आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। एरे क्या होता है? तो देखिए, एरे मतलब मान लीजिए कि मुझे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करना है। ठीक है, तो रोल नंबर टाइप करने से मुझे उस स्टूडेंट का नाम पता चल जाएगा। तो मैंने रोल नंबर मुझे टाइप करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट का नाम, आप जैसे मैंने अपना ही नाम शुभम लिख के बताया था, रोल नंबर 1 टिपने से शुभम आ गया। लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे मैं सिर्फ सिर्फ रोल नंबर 1 लिखने के लिए मैं एक इंटीजर का यूज़ कर रहा था। सपोज मुझे किसी और का नाम लिखना था, दूसरा इंटीजर का यूज़ करना होगा, तीसरा इंटीजर, चौथा इंटीजर, तो ये जो प्रोग्राम है ये लंबा हो जाएगा। उसी को शॉर्ट करने के लिए मैं एरे का यूज़ करता हूँ। बताता हूँ वो कैसे होता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि एरे में सारा जो वेरिएबल है या तो वो सारा जो डेटा टाइप है वो या तो वो फ्लोट हो, कैरेक्टर हो। कहने का मतलब ये है कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो एरे आपका होता है 3 टाइप का। एक होता है 1D एरे, ठीक है, एक आपका होता है 1D एरे, एक होता है 2D एरे, और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो एरे का ये प्रकार हो गया। अब समझते हैं कि 1D एरे क्या होता है। नॉर्मली हम लोग सिर्फ 1D एरे और 2D एरे ही पढ़ने वाले, मल्टी डायमेंशनल एरे को ही 2D एरे भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो 1D एरे क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपका 1D एरे का है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सपोज कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसे, हाँ। तो देखिए, इसका सिंटेक्स में सबसे पहले आता है टाइप। सिंटेक्स का मैं बात कर रहा हूँ। टाइप आता है, उसके बाद एरे साइज आता है, एरे का नाम, एरे नेम। ये एरे नेम क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। उसका बाद आता है साइज। ठीक है, ये आपका पूरा सिंटेक्स होता है। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है कि टाइप और एरे के बीच में स्पेस है। ठीक है, लेकिन इस एरे नेम और साइज के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ये आपको गौर करने वाली बात है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो टाइप मेरा क्या हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर एक टाइप ही होता है ना, डेटा टाइप होता है। टाइप मतलब डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर हो गया। एरे, एरे का नाम आप लोग राम, आम, शाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरे का नाम रखता हूँ सब। ठीक है, सब मतलब कि सब, मतलब हम मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, इसीलिए मैंने सब रखा। और यहाँ पे साइज को आप 5, 6 साइज मतलब क्या, मेमोरी में वो कितना लोकेशन तक वो जाएगा। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 10 है, तो चलो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे 10 लिखता हूँ। ठीक है, 10 है, साइज मेरा 10 हो गया। तो ये जो 10 साइज हो गया, 10 साइज मतलब होता है कि ये 10 मेमोरी में कितने जगह को लेगा। मेमोरी में ये कितने जगह को लेगा, मेमोरी में ये मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी का कुछ डायग्राम कुछ क्या ऐसा होता है। मेमोरी में हमेशा याद रखिएगा, अगर ये 10 है तो आप कहिएगा मतलब ये तो 9 है, 9 तक ये। लेकिन कंप्यूटर में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। तो और हम लोग इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 10 कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में ये आपका मेमोरी टोटल 10 मेमोरी को एलोकेट करेगा, 10 जगह को ये एलोकेट करेगा। ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने एरे का नाम क्या दिया? सब दिया था ना। तो ये 0 जो है, 0 के आगे हो जाएगा सब 0, फिर सब 1, सब 2, सब 3 डॉट 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 सब 9 तक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी नाम, जो एरे का जो नाम है वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ उसका मेमोरी लोकेशन चेंज हो रहा है। मेमोरी लोकेशन मतलब कि मान लीजिए कि आपने यहाँ तक 10 लिया। ठीक है, साइज तो आपने 10 ले लिया। ठीक है,
जैसे कि अगर आपको समझाया जाए तो आपने एक 2 फुट बाई 2 फुट का बॉक्स लिया, बॉक्स को मैंने कहा कि बॉक्स का आप 4 भाग करो, जिसमें से आपको हर एक भाग में किसी में पेन, किसी में पेंसिल, यहाँ पे मैंने रखा पेन, यहाँ पे रखा पेंसिल, यहाँ पे रखा बुक और यहाँ पे रखा सपोज कुछ भी इरेजर रख लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि मेमोरी मतलब कि आपको एक स्क्वायर बॉक्स लेना है, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स आपका क्या है, वो आपका मेमोरी है। मेमोरी आपको डिफाइन नहीं करना होता है, वो अगर आप कोई भी आर्डिनो लेते हो, कंप्यूटर में लेते हो तो कंप्यूटर मेमोरी तो इनबिल्ट होता है ना, तो यहाँ पे ये मेमोरी हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको इसी मेमोरी का 4 भाग करना है। 4 भाग मतलब साइज कितना हो गया, साइज हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। 0 1 2 3 या तो 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे होता है साइज। साइज हो गया। अब मैंने कहा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये जो चौथा नंबर साइज है, चौथा नंबर मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो हो जाएगा तीसरा नंबर साइज, मतलब कि 0 1 2 3 ये हो गया तीसरा नंबर साइज। मैंने कहा कि तीसरा नंबर मतलब चौथा नंबर साइज में आपको रखना है पेंसिल रखना है। तो पेंसिल आपने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये जो मेमोरी लोकेशन ये एलोकेट हो गया पेंसिल के लिए, ठीक है। उसी तरह मैंने कहा कि आपको दूसरे नंबर पे आपको रखना है बुक्स रखना है, दूसरे नंबर पे आपको बुक्स रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 0 1 मतलब कि 1 2 यही होता है ना दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर में आपने उठा के बुक रख दिया, तो ये अब बुक के लिए एलोकेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलर मेमोरी में आप लोग किसी डेटा को रख सकते हैं, लेकिन वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए अब ये देखिए ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, देखिए इंटीजर मतलब सेम डेटा टाइप हो गया ना, इंटीजर 3 मतलब मैंने सेम डेटा टाइप लिया। यहाँ पे मैंने फ्लोट नहीं लिया, यहाँ पे मैंने डबल नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ मैंने इंटीजर लिया 3। तो 3 मतलब मैंने टोटल 3 इंटीजर लिया, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन। इसको भूल जाइए अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल 0 1 2, ठीक है। तो ये टोटल 3 मेमोरी लोकेशन हो गया। अब जब मैंने यहाँ पे 3 लिखा, इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे 3 लोकेशन को भरना है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे 3 लोकेशन को भरना ही पड़ेगा। तो मैंने 3 लोकेशन को कुछ इंटीजर वैल्यू से भर दिया, 1 2 3, यहाँ पे 6 और 7 6 5 और यहाँ पे ये, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने 3 लिया, तो आप या तो आप ऐसे भर सकते हैं, ये मैंने यूजर डिफाइन किया यहाँ पर, ये जो 1 2 3 जो भी है यहाँ पे ये मैंने यूजर से दिया है। लेकिन आप सिर्फ यूजर से नहीं, आप ये प्री डिफाइन मतलब कि आप ये कोड में डाल सकते हैं कि कोड में डालने से यहाँ पे तीनों लोकेशन में यही 1 2 3 आएगा। तो उसके लिए मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू A3 मतलब कि टोटल 3 लोकेशन लेना है, 3 लोकेशन में हमको भरना है, तो 3 लोकेशन में मैंने ये तीनों को भर दिया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 3, ठीक है। और यहाँ पे आपने खाली छोड़ दिया, देखिए यहाँ पे आपने कुछ खाली नहीं छोड़ा, इसका मतलब कि यूजर इसमें इनपुट दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने खाली छोड़ दिया, मतलब कि तीनों मेमोरी लोकेशन में 0 0 0 डेटा ही आएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी है इंटीजर 3, फिर यहाँ पे क्या है कि इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले का 2 लोकेशन में 3 और लास्ट के एक लोकेशन में 0। उसी तरीक़ा से ये भी है, उसी तरीक़ा से ये भी है और वही तरीक़ा से ये भी है। इसको आपको समझने का दरकार नहीं है, ये कुछ हाई लैंग्वेज में आ गया। और हम लोग एक और चीज़ समझते हैं, ये वाला देखिए यहाँ पे इंटीजर a इक्वल्स टू 3 मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशन तो लिया है, 3 मेमोरी लोकेशन, लेकिन वहाँ तो इसने सिर्फ 1 मतलब सिर्फ पहले 1 मतलब क्या, यहाँ पे जो 1 है 1 आपके यहाँ पे था ना, यहाँ पे 0 और 0 था, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 1 लिया, 1 मतलब सिर्फ आपने पहला मेमोरी लोकेशन को ही भरा, दूसरा को और तीसरा को नहीं भरा, तो यहाँ पे 0 0 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये 1D और 2D सबके लिए मैं अभी बता रहा हूँ ये वाला। तो अब हम लोग समझते हैं कि 2D एरे क्या होता है। देखिए 2D एरे अगर आपने 1D एरे समझ लिए तो 2D एरे कोई बड़ा बात नहीं है आपके लिए समझना। तो देखिए 2D एरे में क्या होता है,
2D एरे में सबसे पहले हम लोगों को पता है कि इसका जो जो मतलब जो सिंटेक्स होगा वो, जो इसका जो सिंटेक्स है, हम लोग को एरे का जो सिंटेक्स पता चल गया अभी। एरे का सिंटेक्स में सबसे पहले आता है इंटीजर, इंट मतलब कोई भी डेटा टाइप, ठीक। उसके बाद आता है एरे का नेम, एरे का नेम हम लोग रखते हैं कि सब्जेक्ट सब, ठीक है। उसके बाद आता है साइज, ठीक है, साइज। ये हो गया सिंपली, और यहाँ पे बंद कर दिया मैंने, तो ये हो गया तो आपका 1D एरे। अब 2D एरे या तो इसी को मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। 2D मतलब तो मल्टी होता है ना, मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे जो होगा इंटीजर, ये होगा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपका साइज, यहाँ पे तो आपका साइज एक में है ना, SIZE, साइज Z होगा। साइज ये तो एक साइज था, ये यहाँ तक तो आपका 1D एरे हो गया। अब यहाँ पे एक और साइज, ठीक है, बीच में इंटू होता है साइज, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे तो स्पेस है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं, और इन दोनों के बीच में भी कोई स्पेस नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस दो साइज हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं 2D एरे। अब इसका यूजेज देखिए कहाँ पे होता है। इसके यूज के लिए ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैं को कैंसिल करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये आया कहाँ से, ये जो है ये हुआ कैसे। इसके लिए मैं अगर कोई एक 2D एरे लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर एक 2D एरे लेता हूँ जहाँ पे मैंने लिया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नाम पे मैंने मतलब वेरिएबल लिया, आप फ्लोट डबल कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर। और मैंने यहाँ पे लिया सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ना लेके मैं यहाँ पे लेता हूँ ए। नाम मैंने इंटीजर का रखा नहीं, नाम मैंने इस एरे का रखा ए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका, यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए में मैंने 3 लिखा, ठीक है, और मैंने एक जगह पे 4 लिखा। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप इस कॉलम से वाकिफ होंगे कि ये कैसे बनता है। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आपका 2D एरे हो गया, ठीक है, ये आपका 2D एरे हो गया। 2D एरे में ये नहीं होता है, ठीक है, ये आपका 2D एरे हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो पहला वाला जो है, ये दर्शाता है रो को। रो मतलब जो ऊपर से नीचे जाता है उसको बोलते हैं रो। और ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है कॉलम को, कॉलम को दर्शाता है। कॉलम कौन सा? कॉलम ये होता है, ये वाला, ठीक है, ये कॉलम होता है और ये रो होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसके हिसाब से हम करेंगे। ये यहाँ पे जो रो है, रो कितना है? 3 है ना, 3। तो यहाँ पे देखिए रो 0 1 2, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये 3 होता है, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया रो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 लाइन टाना, 1 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 लाइन टाना, यहाँ पे 2 लाइन टाना, तो यहाँ पे 1 2 3 रो हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है कितना लंबा होगा वो डिफाइन करता है ये कॉलम देखिए, कॉलम यहाँ पे 4 है। 4 मतलब कि यहाँ पे मैंने 1 लाइन टाना, 2 लाइन टाना, 3 लाइन टाना, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हो गया ना। जो सिमिलरली पूरा एकदम लंबा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा पूरा लंबा, ठीक है। अभी ये सबको भूल जाइए, अभी ये सब जो लिखा हुआ। अब मैं समझाता हूँ कि ये आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ मेमोरी का लोकेशन चेंज होता है, सिर्फ मेमोरी का लोकेशन चेंज होता है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट का नाम है, जो भी उसका एरे का नाम है, वो चेंज नहीं होता। जैसे देखिए मैंने एरे का नाम क्या लिखा था, ये ए क्या है, ये है नेम ऑफ एरे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए जैसे कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपका ए है, ए आपका होता है एरे का नाम देखिए हर जगह सेम है, ए है ना, सिर्फ मेमोरी का लोकेशन चेंज होता है। तो देखिए अब देखिए, अब ये मेमोरी लोकेशन किस तरीक़ा से आया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 0 है, 0 सबसे पहले हम इस कॉलम को, रो और कॉलम को देखते हैं। यहाँ पे रो भी 0 है और कॉलम भी 0 है, तो 0 0, ठीक है।
जीरो जीरो मतलब ये क्या है, ये रो है, मतलब ये वाला है, और ये कॉलम क्या है, ये आपका ये वाला है, तो ये आपका ये कॉलम हो गया। फिर यहाँ पे रो को फिर यहाँ से देखते हैं, रो को फिर पहले ये फिर ये, यहाँ पे देखिए रो तो जीरो है, तो मैंने रो को जीरो लिखा, रो हमेशा पहले कॉलम बाद में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो जीरो कॉलम दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए रो जीरो कॉलम तीन, ठीक है, ये खत्म। अब मेमोरी लोकेशन इस पे आते हैं, यहाँ पे देखिए रो वन है, कॉलम जीरो है, फिर रो वन है, कॉलम वन है, फिर यहाँ पे रो वन है, फिर कॉलम टू है, फिर यहाँ पे रो वन है, कॉलम थ्री है, ठीक है। उसी तरह यहाँ ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आप ये समझ गए तो आपका 2D एरे यहाँ तक समझना हो गया। अब हम लोग कोडिंग देखेंगे।